मैं जब मैट्रिक में था तो हमारे एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, सनाउल्लाह अबान साहब। ओके। तो वो मेरे टीचर थे, तो उस वक़्त बज़्म पैगाम में मैं था। तो वो बड़ा एक समझाते भी थे, बताते भी थे और उनकी वजह से हमारा बहुत एक्सपोज़र हुआ। तो जब मेरे पास बज़्म पैगाम की ज़िम्मेदारी थी तो मैं हाथ से ख़बर लिखता था। मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़िम्मेदारी मिल गई, तो मैं ख़बर हाथ से लिखता था और मैं उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा के और अखबारात, लोकल जो अखबारात हैं उनके ओके। दफ़्तर में दे के आता था। अच्छा। तो वहीं से हुआ ये कि मैं एक अखबार के दफ़्तर में जब ख़बर 2-3 बार दे के आया, तो ग़ुलाम मुर्तज़ा सादिक साहब अब भी हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ख़बर कौन बनाता है? मैंने कहा मैं बनाता हूँ। उन्होंने कहा आप अच्छी ख़बर बना लेते हैं, तो आप फिर उनसे दोस्ती लग गई। अच्छा। वो बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फिर उनके अखबार में जाके 4-4 5-5 घंटे काम करना शुरू कर दिया। ख़ैर फिर चीज़ें आगे चलती गईं। फिर जब मैं बहावलपुर चला गया और बहावलपुर चला गया तो वहाँ यंग डॉक्टर्स के साथ एक ताल्लुक इसलिए बन गया कि मामू डॉक्टर थे, तो अच्छा। उनका मीडिया सँभाल लिया डॉक्टर्स ओके। का, डॉक्टर ना होते हुए भी। यानी मेरा ये होता था कि मैं इन पेज में खबरें उनकी टाइप करता था, खबरें टाइप करके और लोकल अखबारात को ईमेल करता था। ठीक फिर है। अगले दिन अखबारात लेता था, उनकी कटिंग करता था, उसका सहारा लगाता था, उनको दिखाता था कि जी आपकी खबरें लगी हुई हैं। ओके। तो वो हुआ, फिर वहाँ से ये हुआ कि एक लोकल चैनल शुरू हुआ था रावी के नाम से, अच्छा। बहावलपुर में। ठीक है। वैसे वहाँ पे पहले जनूबी पंजाब में पहले रोही था, सराइकी चैनल जी हाँ, चैनल था। रोही काफ़ी फिर वसेब था, जाना वो जाता है। सराइकी चैनल चैनल था। फिर एक चैनल शुरू हुआ रावी, जो उन्होंने कहा कि हम उर्दू में साउथ पंजाब के चैनल लेके आएँगे। ओके। तो वहाँ पे मैंने काम शुरू किया, फिर वो चैनल ख़ैर बंद हो गया क्योंकि सारे हमारे जैसे लोग थे वहाँ पे काम करने वाले। अच्छा। तो वो नहीं चला सके बहुत सारी वजूहात की बिना पे। तो वो चैनल बंद हो गया, तो फिर मामू की एक सीनियर थी डॉक्टर हुमैरा, अब भी हैं वो लाहौर में। तो डॉक्टर हुमैरा जो हैं उन्होंने मुझे एक बार कहा कि तुम अपने आप को ज़ाया कर रहे हो बहावलपुर में, तुम्हें लाहौर ओके। जो है ना वो आ जाना चाहिए, क्योंकि वो उस वक़्त लाहौर थी। तो ठीक फिर है। मैं लाहौर, उन दिनों में ये हुआ कि 2014 में इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च शुरू हो रहे थे। जी हाँ। मिनाजुल कुरान का इनकलाब मार्च और साना मॉडल टाउन के तनाज़ुर में, और इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च। जी। तो उस वक़्त पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक मीडिया सेल बनाया था, वहाँ पे ओके। उनको कुछ लोग चाहिए थे। तो ठीक। फिर मैं ये हुआ कि वहाँ पे मैं मीडिया सेल में आ गया, फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर फवाद चौधरी साहब जब एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे 92 पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरे साथ आ जाएँ, फिर मैं उनके साथ आ गया। फिर फवाद चौधरी साहब नियो टीवी चले गए, तो मैं वहीं पे रह गया असदुल्ला खान साहब के साथ 92 में। ओके। फिर वहाँ से मैं क्लासा साहब के पास आ गया इस्लामाबाद, दरमियान में लाहौर चला गया जी। था जब फवाद साहब नियो गए थे। फिर क्लासा साहब के साथ मैं था सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, फिर ओके। वहाँ से रिसर्चर, रिसर्चर से रिपोर्टर, और फिर ऐसे ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और और फिर ये हालात हमें यूट्यूब पे ले आए। और फिर वहाँ से आप मीडिया से यूट्यूब पे आ गए। बहुत ही, क्योंकि ये जो आपका सफ़र है बहुत सारे लोगों को इसका मालूम नहीं है। वो यही समझते हैं कि सदीक जान ने यूट्यूब शुरू किया और बस वो फ़ेमस हो गया और ये, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी, बैकग्राउंड